चलिए अब क्योंकि आजादी का ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में लेकिन विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का बुरा हाल हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट यू हैव टू से? मैं समझता हूं भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल हो चुका है। चिंता तो उनको ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार इस देश के जनमानस में भी घृणा है और फाइनली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका आनंद भी है। आज हम जिधर जाते हैं, खासतौर पे युवा युवतियों से जब संपर्क करते हैं, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हैं, तो लोगों को आज जो सबसे ज्यादा संतुष्टि है कि हम वर्षों वर्षों से एक धारणा बन गई थी कि देश तो ऐसे ही चलता है और राजनीतिक लोग, सरकारी लोग भ्रष्टाचार करे तो वो इट वॉज अ गिवन के तो होना ही है, इसमें हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि कई सरकारें आई और गई, लिप सर्विस के अलावा ठोस कदम पर राहुल किसी ने नहीं लिया। आप ही ने सबसे पहले सदन में डिमांड करी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब तो वो सदन के सदस्य ही नहीं रहे। उसमें ना आप, आपके श्रोता या हम, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं हर चीज के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। हाँ, देश में गरीबों के जीवन में सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जरूर जिम्मेदार हैं। देश में एक्सपोर्ट को अपनी चरम सीमा पे लेके जाने के लिए, इकोनॉमी को इतनी मजबूत करने के लिए जरूर नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। देश में जो भ्रष्टाचारी लोगों ने कांड किए इतने सारे, उन सब पे प्रहार करना और एक पारदर्शी तरीके से देश की सरकारें चले, देश की व्यवस्थाएं चले, उसको लागू करने में जरूर वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर वो एक पूरे समाज, और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने पूरे समाज को, ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज को एक प्रकार से ठेस पहुंचाई, उनकी मानहानि करी, उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए, ऐसे व्यतीत करने की कोशिश की कि देश का पूरा पिछड़ा समाज राहुल गांधी जी के हिसाब से, हर एक व्यक्ति जिसका सरनेम एक पर्टिकुलर सरनेम है, जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो सब गलत काम करते हैं। अब ऐसे केस में कोर्ट में 4 साल कानूनी कार्रवाई चली, कोर्ट ने बार बार मौके दिए। अब तो कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि एयरपोर्ट पे भी और कोर्ट में भी 23 तारीख को जब फैसला सुनाया गया, तब भी सबने सलाह दी कि माफी मांग लीजिए, गलती हो जाती है, हर एक से गलती होती है। आपने कितनी बार माफी मांगी होगी कुछ गलती हो गई तो? हमारी तो शिष्टाचार ये है कि कभी गलती से किसको हाथ भी लग जाए तो हम माफी मांगते हैं, कभी कोई अशब्द निकल जाए तो माफी मांग लेते हैं। यहाँ तो आप पूरे पिछड़े समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर दो और फिर भी सीना जोरी दिखाओ कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट के पास भी क्या पर्याय है? उन्होंने सजा सुनाई। जी सजा सुनाते ही जी, चूंकि राहुल गांधी जी की सरकार ने एक कानून लाया था, एक ऑर्डिनेंस लाया था, जिसको राहुल गांधी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के, और वो तो आपने दृश्य आपके टीवी चैनल पे भी मैंने देखा है, फिर दोहराया गया कैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के ऑर्डिनेंस फाड़ा, जिससे आज ये स्थिति नहीं आती कि वो सदस्यता उनकी जाए। लेकिन आपने बोला 4 साल केस चला, लेकिन बंगला जो खाली कराने के लिए तो 3 दिन में नोटिस आ गया। वो तो कानूनी कार्रवाई है कि आपका जब सदस्यता जाती है जी, तो 30 दिन तक आपको अलाउड होता है। 30 दिन का क्या है, नोटिस को इमीडिएट खाली करने के लिए नहीं है। हाउसिंग कमेटी का काम ही है, उन्होंने कहा 30 दिन के बाद आप खाली करिए। अगर उनको बहुत तकलीफ है तो जरूर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, और मुझे विश्वास है कि जो हाउसिंग कमेटी है उस पर विचार विमर्श। लेकिन आपको लगता है राहुल जी रिक्वेस्ट करेंगे? अब उनकी मर्जी है, उनके पास तो 3 घर हैं दिल्ली में, और खरगे जी ने भी ऑफर किया है, तो अब उनकी मर्जी है, रिक्वेस्ट करें तो एक्सटेंशन भी हो सकता है। अच्छा, कांग्रेस तो कैंपेन चला रही है कि मेरा घर राहुल का घर। आप राज्यसभा में भी लीडर हैं हाउस के। एक सवाल कि संसद म्यूट है, ये जो बार बार आरोप लगा जाता है कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र सेशन का नाम है। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आज आपके पास मौका है उसके ऊपर अपनी बात रखने का। नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूं भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाना, और वो भी सिलेक्टिव सवाल उठाना, कि अगर तो हमारे पक्ष में कुछ निर्णय हुआ तो बहुत बढ़िया है, कोई सत्यमेव जयते लिखता है, कोर्ट के निर्णय उनके पक्ष में आ जाए, कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बड़ी तारीफ करते हैं,
अगर कोई भी विषय उनके अनुकूल ना हो तो उनके खिलाफ बहुत ही अशब्द इस्तेमाल करना, कई तो उनके ट्वीट्स और कई उनके वक्तव्य पढ़ के एक प्रकार से दुख होता है कि द सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहां जाके ये लोग उसको लेके क्या आप पहुंचा हमारे व्यूअर्स को कितने नीचे स्तर पे कांग्रेस गिर सकती है, आजकल वो उसका परिचय दे रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें भी शायद उनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि कोर्टों को और हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को डराने धमकाने की ना कोशिश कर रहे हो कि इस प्रकार से उन पे प्रहार करो, इस प्रकार से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाओ, इस प्रकार से वीडियो टीवी पे यूट्यूब पे बाइट्स दो या स्टेटमेंट्स दो जिससे दबाव आए कोर्ट के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि कांग्रेस की नीयत कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो दबाव में अपने हक में किसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पे तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर कई सारी क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रयास हुआ। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लेके आ सकते हैं। व्हाट यू हैव टू टेक से ऑन दैट? लोकतंत्र पे तो इन्होंने 2014 से ही प्रहार कर रखा है। उनके खुद के वक्तव्य अगर आप देखें जी, तो बार बार वो इस बात को दोहराने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूं बचने के लिए वो इस प्रकार के व्यवहार में उलझे हुए हैं। लोकतंत्र भारत का सेफ है। आखिर आपके टीवी चैनल पे देश के सामने पब्लिक मीटिंग में वो तो सब कहते हैं जगह सब आपका हो गया है, मीडिया आपका हो गया है, कोर्ट आपका हो गया है, इलेक्शन कमीशन आपका हो गया है, ईडी आपकी हो गई है, सीबीआई आपकी हो गई है, पुलिस आपकी हो गई है, सब आपका है। मेरा तो सिर्फ मानना यह है कि आपके टीवी चैनल को जब भी मैं देखता हूं मुझे तो ज्यादा खड़गे जी और राहुल गांधी जी दिखते हैं कंपेयर टू आवर लीडर्स। तो मैं तो उल्टा आरोप लगाने वाला था आज ये मंच पे आपके ऊपर कि मुझे लगता है आपके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है मानसिक कि भाई आप हमको बैलेंस करके दिखाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर भी शुरू कर देंगे। हम तो जनता, आपके कंपनी के ऊपर भी आरोप हम तो जनता का बैलेंस करते हैं, लेकिन अपने कंपनी जनता ने तो अपना निर्णय बार बार सुना दिया। जी, आखिर तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप सोचिए, भाजपा की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पूर्वांचल में पूर्वोत्तर स्टेट्स में कहा भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में प्रभावित थी, लेकिन आज तीनों राज्यों में जहां सरकारें बनी तीनों में भाजपा का रोल है। एक में तो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, दो में समर्थन में है और तीनों सरकारें रिपीट हुई हैं, यानी एक स्पष्ट नजर आता है। और वो तीनों जो राज्य हैं कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुमूल्य एक समाज के हैं, हर समाज के लोग वहां पे हैं, आदिवासी भी हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। राहुल नहीं है या कांग्रेस नहीं है आरोप लगाने वाली, देश की जनता तो हमारे साथ खड़ी है। आरोप तो भाई विपक्ष में रहने अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं, वो कहते हैं हमारे 2 मंत्रियों को अच्छा काम करते थे जेल भेज दिया। ममता बनर्जी अपने तरीके से कहती हैं, उद्धव ठाकरे अपने तरीके से कहते हैं। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? मैंने शुरू में ही कहा कि भ्रष्टाचारियों की एक पूरी कोएलिशन ऑफ द करप्ट खड़ा हो रहा है। कई लोग